आज मैं एक मेडिकल डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल डॉक्टर की तरह यहाँ बात करना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो मैं उन सब माँओं से कनेक्ट कर पाती हूँ जिनके घर में ADHD या ऑटिज्म के बच्चे हैं। तो ये मैसेज सिर्फ उन माँओं के लिए है कि जब हमारा बच्चा हफ्ता 10 दिन के लिए भी बीमार होता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। मेरे बच्चे को किडनी में स्टोन था बहुत साल पहले, तो उसने पूरी रात वो तड़पा था। और तब जब सुबह उठ के उसने मुझे बोला कि मॉम अगर आप नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता। तो एक माँ ही है जो अपने बच्चे को हैंडल कर सकती है। और ये तो ऐसी माँ है जो एक रात नहीं बल्कि 10-10 साल से ये लोग अपने बच्चे को हैंडल कर रही हैं। और कई लेडीज तो मुझे बोलती कि हम लोग सोए भी नहीं है कई सालों से, क्योंकि ये बच्चे कभी सो ही नहीं पाते हैं ढंग से। तो कैन प्रोटोकॉल के बाद मतलब सबसे बड़ी खुशी मेरे को यही हुई कि इन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम हो गई। क्योंकि जो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है इधर से उधर भागता रहता है, कभी उनका फोन आता है कि उसने टर्पेंटाइन ऑयल पी लिया, कभी कुछ बच्चे उठा के पी लेते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि कितना मुश्किल होती है ऐसे बच्चों को हैंडल करना। और दूसरी बात कि ये बच्चे रात को सोने लगे हैं। जब आप रात को सो पाएंगे तभी आप दिन में आप एक्टिव होंगे या आपकी बॉडी कुछ काम कर पाएगी। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट कैन प्रोटोकॉल की मेरे को यही लगती है कि इन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है और इन बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो गया है। बट मैं आज इन मदर्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ मॉम्स हैं कि वो लोग बोलती हैं कि कभी कभी हम लोग सुसाइड करना चाहते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे ही घर में क्यों, मेरे ही पास ये बच्चे क्यों आए हैं। या ऑस्ट्रेलिया में एक मॉम ने एक बार फोन करा था, उन्होंने बोला कि वो किसी असाइलम में बच्चे को छोड़ आई थी बट फिर वो वहां से वापस ले आई। ऐसे इंडिया में भी जहां पर वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो अपने बच्चे को वहीं छोड़ आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली ये फैमिलीज इतना ड्रेन हो जाती हैं और हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशन इतना स्ट्रेन हो जाते हैं, इतनी लड़ाइयां चलती हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ उन मॉम्स को कि एक बार मतलब हमारे साथ लग के 2-3 महीने के लिए प्लीज ढंग से ये सब प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं। तो अगर आप इस लाइफ टाइम में इसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि अगले लाइफ टाइम में भी यही चैलेंज आपको मिले। तो जितना जल्दी मतलब हो सकता है हमें इसे वर्कआउट करना है, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कोई भी रिलैक्स मत करिएगा, कोई भी ढीले मत पड़िएगा जब तक आप 100% अपने बच्चों को इस चीज से बाहर नहीं निकाल देते हैं। तो तब तक आप प्लीज रुकिएगा नहीं। थैंक यू।